श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तो रामचरितमानस का छठा मंगलाचरण चल रहा है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लव एक एव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। ठीक है, इसमें अब हम लोग पद निकालते हैं। यन्माया वशवर्ती एक, विश्वम दो, अखिलम तीन, ब्रह्मादिदेवासुराः चार, यत्सत्त्वात् पाँच, अमृषा छः, एव सात, भाति आठ, सकलम नौ, रज्जौ 10, यथा 11, अहेहे 12, भ्रमः 13। कितना हुआ? इधर हुआ 13। यत्पादप्लवः 14, एकः 15, एव 16, हि 17, भवाम्भोधेः 18, तितीर्षावतां 19, वन्दे 20, अहं 21, तं 22, अशेष कारण परम 23, रामाख्यम 24, ईशम 25 और हरिम 26। कितने इस श्लोक में पद हैं? 26 पद हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग अन्वय करेंगे। अखिलम विश्वम यन्माया वशवर्ती अस्ति, मतलब कि सारा विश्व जिनकी माया के वश में है। ठीक है, ब्रह्मादिदेवासुराः, अब यहाँ पर भी अन्वय करना पड़ेगा यन्माया वशवर्ती, लेकिन सुराः बहुवचन होने के कारण ब्रह्मादिदेवासुराः, ब्रह्म आदि देवा, ब्रह्म आदि देव माने ब्रह्मा आदि देवता, ये सुर हुए। क्या हुए? सुर। तो अब ये बहुवचन होने के कारण यन्माया वशवर्ती, यन्माया वशवर्तिनौ, यन्माया वशवर्तिनः, तो यहाँ वर्तिनः लगाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? अखिलम विश्वम यन्माया वशवर्ती अस्ति, ये एक वाक्य हुआ। फिर ब्रह्मादिदेवासुराः यन्माया वशवर्तिनः सन्ति, ये दो वाक्य हुआ। अमृषा सकलम यत्सत्त्वात् एव भाति, ये झूठ जगत जो है, ये जो है, यह जगत झूठा है, लेकिन सच्चा जगत भगवान की सत्ता से ही भासमान होता है। तो यत्सत्त्वात् अमृषा एव, मृषा मने मिथ्या, अमृषा मतलब सत्य। ठीक है, अमृषा एव भाति, दृष्टांत क्या दिया? रज्जौ यथा हेर भ्रमः, यथा रज्जौ अहेहे भ्रमः, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। अहि मतलब सर्प। ठीक है, रज्जौ यथा हेर भ्रमः, यत्पादप्लवः, तो अब हमको लगाना है इधर भवाम्भोधेः तितीर्षावतां हि एक एव यत्पादप्लवः अस्ति। अस्ति का अध्याहार करेंगे। अशेष कारण परम ईशम हरिम रामाख्यम
तम अहम वंदे, अशेष कारण परक जो भगवान ईश्वर जिनका नाम राम है उनकी मैं वंदना करता हूँ। ये अन्वय हुआ। अब इसकी व्याख्या, श्लोक समझ में आ गया इतना? अब इसका अर्थ करते हैं, ठीक है? अभी तो केवल समास आदि हो रहा था। अखिलम विश्वम यन माया वशवर्ती अस्ति, अखिल सारा विश्व यन माया वशवर्ती, जिनकी माया के वश में है, वो कौन है आगे बताएंगे। और ब्रह्मादि देवासुराहा, ब्रह्मा महेश इंद्रादि देवता, ये जो देवता हैं, यन माया वशवर्तिनः संति, जिनकी माया के वश में है। भगवान के वश में सभी हैं, ठीक है? अमृषा सकलम यत् सत्वात् एव भाति, यह सत्य जगत, ये जो जगत है, अमृषा सकलम यत् सत्वात् एव भाति, जिनकी सत्ता से ही ये जगत सत्य प्रतीत होता है सत्य नहीं पर सत्य प्रतीत होता है। कैसे? बोले यथा रज्जौ अहेर भ्रमः, अंधेरे में रोशनी चली जाए, प्रकाश न दिखे और कोई रस्सी पड़ी देखें तो हमें सर्प का भ्रम हो जाता है, होता है कि नहीं? तो रज्जौ यथा हेर भ्रमः, रस्सी में जैसे सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार जिनकी माया से यह असत्य जगत भी सत्यवत भासमान होता है। और क्या लिखा? तो बोले भवाम्भोधेः तितिर्षावतां हि एक एव यत्पादप्लवः अस्ति। भवाम्भोधेः, अम्भोधि शब्द है, अम्भोधि, अम्भोधि मतलब होता है समुद्र। भवश्चासौ अम्भोधिः इति भवाम्भोधिः, भवाम्भोधिः तस्य भवाम्भोधेः। अम्भु धरतीति अम्भुधि, अम्भोधि, अम्भो है ना। कहने का मतलब ये है कि यह भव रूपी सागर, माने भव सागर से तितिर्षावताम, तरने की इच्छा वाले, माने भव सागर से पार जाने की इच्छा वाले, ठीक है? तितिर्षावताम, तो ही निश्चयेन एक एव, दिखाई दे रहा है कहाँ कहाँ पद हैं, कैसे कैसे अर्थ लग रहा है। एक एव, एक एव, एक एव मतलब निश्चय ही, एकमात्र, यत्पाद प्लवः, जिनके चरण रूपी प्लव, प्लव मतलब होता है नाव, नौका, मतलब भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए निश्चय ही एकमात्र, जिनके चरण नाव के रूप में है, जिनके चरण नौका रूप हैं। अशेष कारण परम, जो संपूर्ण कारणों से भी परे हैं। शिष्यते इति शेषम न शेषम अशेषम, अशेष कारण परम, जो सबके कारण हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। ईशम, ईश मतलब होता है समर्थ, ईश ऐश्वर्य धातु है, ईश माने यहाँ क्या होगा? समर्थ, जो समर्थ है। हरिम, हरिम मतलब हरति दुखम इति हरिम, हरिहि तम हरिम मतलब दुख को हरने वाले। रामाख्यम, रामाख्यम मतलब राम है आख्या जिनका, माने राम है नाम जिनका। तम अहम वंदे, मैं उनकी क्या करता हूँ? वंदना करता हूँ। लगा अर्थ?
मतलब सारे विश्व जिनकी माया के वश में हैं, ब्रह्मा आदि देवता, असुर भी, देवासुराः, देवता हो गए और असुर, देवा असुराः, है ना। तो असुर भी जिनके माया के वशवर्ती हैं, यह सत्य जगत जिनकी सत्ता से भासमान है, वस्तुतः है यह असत्य, ठीक है। जैसे कि रज्जौ यथा हेर भ्रमः, जैसे कि रस्सी में सर्प के भ्रम, उसी प्रकार जिनकी सत्ता से सत्य सत्यवत प्रतीत होता है, ऐसे भवाम भोधेहे, भवसागर से तरने की इच्छा करने वालों के लिए निश्चय ही एकमात्र जिनके चरण नौका है, जो संपूर्ण कारणों से भी ऊपर हैं, तमशेष कारण परम, उस दुख हरने वाले समर्थ प्रभु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। समझ में आया? कितना सुंदर श्लोक है, मैं वंदना करता हूँ, ये बात आई। तो अब देखिए, यत् सत्वात् एव भाति, इस विषय को समझने के लिए कुछ सिद्धांत जानना आवश्यक है। वह यह है कि सृष्टि के पूर्व यह जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित था। मतलब जो अभी दिख रहा है, महाप्रलय काल में यह ब्रह्म में स्थित हो जाएगा। किसमें स्थित हो जाएगा? समस्या यह है कि YouTube आदि के माध्यम से भी लोग रोचक कथाओं को सुनना पसंद करते हैं, लेकिन सत्यता यह है कि ज्ञान यही सब है। क्रम से, जैसे रामचरितमानस जो डल रही है, इसको क्रम से कोई सुने तो किसी ग्रंथ को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आजकल की कथा सब व्यथा हो गई, दुनियादारी रहती है। तो आगे छोड़ो, दुनिया अपनी समझे, हम अपना काम करें। तो पहले यह है कि सृष्टि के पूर्व यह जगत सूक्ष्म रूप से ब्रह्म में स्थित था। किसमें स्थित था? ब्रह्म में स्थित था। और ब्रह्म उसमें व्याप्त था। दोनों में तादात्म्य संबंध था, क्योंकि ब्रह्म में एक इच्छा उत्पन्न हुई, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, ठीक है। तो सृष्टि की इच्छा हुई, तब यह सूक्ष्म जगत में परिवर्तित होने लगा। अंत में वह सूक्ष्म जगत वर्तमान स्थूल रूप में परिवर्तित होकर हमारे अनुभव में आया। कैसे आया? अनुभव में आया। यत् सत्वात् एव भाति। तो अब क्या हुआ कि वह जगत जब एको हम बहुश्याम ब्रह्म में इच्छा हुई सृष्टि की, तब पहले ब्रह्म को कोई इच्छा होती नहीं। जब तक आह्लादनी शक्ति का आश्रय ब्रह्म नहीं लेता है, विराट ब्रह्म नहीं लेते, तब तक उनकी इच्छा होती नहीं है। तो जैसे ही सृष्टि की इच्छा हुई, महामाया भगवती ने सूक्ष्म जगत में परिवर्तित कर दिया। अंत में वह सूक्ष्म जगत वर्तमान स्थूल रूप में परिवर्तित होकर के, स्थूल जो ये दिख रहा है, स्थूल रूप में परिवर्तित होकर के हमारे अनुभव में आया। इतना समझ में आ गया? ये जगत, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि यदि ब्रह्म की सत्ता इस जगत में नहीं होती तो स्वयं जड़ होने के कारण न तो उसमें परिवर्तन हो सकता था, न वह अनुभव में आ सकता था। परिवर्तन कब होगा? किसी में क्रिया कब होगी? जब उसमें प्राण रहेगा। जैसे ये सामने जो गेट है, इसमें दीमक लग रहा है। अब धीरे धीरे या दीमक न भी लगे, धीरे धीरे सड़ने लगे ये, तो ऐसा होता क्यों? परिवर्तन क्यों होता है जगत में? इसमें कुछ शक्तियां हैं तब ना। निर्जीव में कभी परिवर्तन होता है क्या? तो ब्रह्म ही स्थूल रूप में भासमान हो रहा है जगत के रूप में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ब्रह्म की व्यापकता जगत में नहीं होती तो इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। सूक्ष्म से स्थूलता की ओर यह जगत
परिवर्तित नहीं होता। समझ गए? इसलिए श्वेता स्वरोपनिषद के अध्याय 6 का मंत्र 14, ठीक है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके प्रकाश से ही यह सब प्रकाशित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, श्रीमद् भागवत में आया है, मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात्। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है। समझ गए? तो उसी प्रकार उसी जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, ये जगत प्रकाश्य है। अब प्रकाशक कौन है? भगवान श्री हरि प्रकाशक हैं। ठीक है। एक वस्तु सत्य होने पर भी दूसरे की सत्ता से उसका अनुभव होता है। ध्यान से सुने, बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये शंकराचार्य भगवान का उदाहरण है, वहां से उठाया है गोस्वामी जी ने। रज्जौ यथा हेर भ्रमः। रज्जु मतलब रस्सी, अहि मतलब सर्प। सर्प और रस्सी दोनों की सत्ता न हो, आपने कभी जीवन में सर्प न देखा हो, न सर्प के बारे में सुना हो, तो रस्सी में कभी सर्प का भ्रम होगा? नहीं होगा। और कभी रस्सी के बारे में न सुना हो, सर्प के बारे में सुना हो, तो रस्सी भी सर्प ही मालूम होगा, रोशनी होने के बाद भी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वस्तु सत्य होने पर भी दूसरे की सत्ता से उसका अनुभव होता है। माने दोनों की सत्ता आवश्यक है कि नहीं है? तो सब ज्ञान सत्य है। श्री भाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र जो ब्रह्म सूत्र है, उसकी व्याख्या में भगवान रामानुजाचार्य जी ने लिखा है, यथार्थम सर्व विज्ञानम इति वेद विदाम मतम श्रुति स्मृतिभ्यः सर्वस्य सर्वात्मत्व प्रतीतितः। ऐसा लिखा। अर्थात सब ज्ञान यथार्थ ही है, अयथार्थ कोई ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान क्या है? यथार्थ ज्ञान है। क्योंकि यावत वस्तुओं में जब तक सर्वात्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, श्रुति स्मृति से सर्वात्म तत्व सिद्ध है कि ये जगत ब्रह्म स्वरूप ही है। इसलिए जो भी ज्ञान होगा, कैसा ज्ञान होगा? यथार्थक ज्ञान होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। इसलिए यहाँ भी जो सर्प का ज्ञान है वह भी सत्य ही है। क्या है? सत्य है। इस ज्ञान का विषय सर्प भी सत्य है। यद्यपि सर्प और सर्प का ज्ञान सत्य है, पर यहाँ जो सर्प का अनुभव जो हो रहा है वह रज्जु होने से हो रहा है। यदि रस्सी नहीं होती तो सर्प का भी अनुभव कदापि हो नहीं सकता था अंधेरे में। जब हमारा सर्प का ज्ञान सत्य है, तब रज्जु पर सर्प के अनुभव को भ्रम क्यों कहा? ये प्रश्न हुआ। क्या प्रश्न हुआ? जब सर्प का ज्ञान भी सत्य है, रज्जु का ज्ञान भी सत्य है। सर्प का ज्ञान सत्य है कि नहीं? सर्प कभी देखा है तो सत्य है, रज्जु भी सत्य है। तो फिर रज्जु देख करके उसमें सर्प का जो अनुभव होता है उसको भ्रम क्यों कहा? रज्जौ यथा हेर भ्रमः इति प्रश्नः। इसका उत्तर है कि रज्जु भी सत्य है, सर्प भी सत्य है, किंतु रज्जु का जो सर्प रूप से भान होता है यही भ्रम है। इसको शास्त्र में विपरीत ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है? रज्जु का जो सर्प रूप से भान होता है यह भ्रम है। इसी को शास्त्र में क्या कहते हैं? विपरीत ज्ञान। जिस प्रकार हम यह नहीं जानते कि रज्जु की सत्ता से हमें सर्प का अनुभव हो रहा है, उसी प्रकार यह भी हम नहीं जानते कि ब्रह्म की सत्ता से जगत का अनुभव हो रहा है।
किंतु यह समझते हैं क्या कि वह अपनी सत्ता से अनुभव में आ रहा है। मतलब हमको लग रहा है कि सर्प ही है, सर्प ही अपनी सत्ता से हमें अनुभव करवा रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ अंधेरे में। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं है कि रज्जू की सत्ता से सर्प का भ्रम हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यही विपरीत ज्ञान क्या हुआ? भ्रम हुआ। क्या हुआ? भ्रम हुआ। उसी प्रकार यह इसके बारे में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो वहाँ क्या लिखा? तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयः। अग्नि में जल का, कांच आदि का जो भ्रम होता है, एक में दूसरे का भ्रम, अग्नि में कभी कभी कांच का भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो अग्नि में कभी जल का भ्रम हो जाता है, जल में कभी अग्नि का भ्रम हो जाता है, ठीक है। तो एक में दूसरे का जो भ्रम होता है, उसी तरह भगवान के शरीर रूप में ये त्रिसर्ग जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि, सत्व रज और तम, ये त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, वह सत्यवत प्रतीत होता है। ऐसा ये सिद्धांत पक्ष निकला। तो यत् पादप्लवमेकमे वही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। तो क्या कहा? यहाँ पर शंका होती है, जब संसार से तरने के लिए एकमात्र यही साधन है भगवान का चरण, तो फिर ऋते ज्ञानान्न मुक्ति क्यों कहा श्रुतियों में? बिना ज्ञान के मुक्ति हो नहीं सकती। ज्ञानात एव तु कैवल्यम की संगति कैसे होगी? समाधान हुआ कि यद्यपि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, बिना ज्ञान का मोक्ष नहीं होता। इसीलिए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में दिनकरी टीकाकार ने कहा, काश्याम मरणान मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि काशी में मरने से मुक्ति। वहाँ पर शास्त्रार्थ किया उन्होंने, कहा वहाँ अर्थ है काश्री दीप्तव धाति है, माने ज्ञान प्रकाश में मरने से मुक्ति होती है। चाहे वो काशी हो, चाहे वृंदावन, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे कंबोडिया, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के ज्ञान प्रकाश अंतःकरण में प्रकाशित हो जाए तब मुक्ति होती है। हालांकि ऐसा नहीं है, काशी में मरने से भी मोक्ष होता है, लेकिन जो वहाँ पर कहा जितने अंश में हमें ये बात को सिद्ध करनी उतने अंश में हम ले रहे हैं। तो ज्ञान से ही मोक्ष यद्यपि होता है, यह सर्वमान्य है। तथापि सर्वसाधारण को बिना राम जी की कृपा से ज्ञान नहीं हो सकता, बिना रघुनाथ जी की कृपा से ज्ञान नहीं हो सकता। यदि हो भी जाए तो वह ठहर नहीं सकता। कहत कठिन, उत्तरकांड, कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक हो ही घुनाक्षर न्याय ज्यों पुनि प्रत्यूह अनेक। घुनाक्षर न्याय किसे कहते हैं? घुन जानते हैं, लकड़ी जो काटता है। घुन यदि लकड़ी को चीरते चीरते कदाचित राम लिख दे, क्या लिख दे? राम। जो राम लिख दे वो, और कदाचित संयोगवश उसकी उसी समय मृत्यु हो जाए तो वह भी भगवत धाम चला जाता है। उसको घुनाक्षर न्याय कहते हैं। इसका हिंदी है संयोगवश। कहत कठिन, वह ब्रह्म ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन है, और उसके बाद साधन करने में भी कठिन है। लेकिन घुनाक्षर न्याय से संयोगवशात कदाचित ये सब हो भी जाएं, पुनि प्रत्यूह अनेक, इसके बाद भी अनेक कठिनाइयां हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ?
बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, और राम जी की कृपा के बिना यह सुलभ नहीं होता। मतलब क्या हुआ? राम जी की कृपा से ही ज्ञान हो सकता है, बिना भगवत कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता। वेद स्तुति में कहा ना, जो ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जो ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरि, जो ज्ञान के मान में विमत्त है लेकिन आपके भक्ति का आदर नहीं करता। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत परि, सुर दुर्लभ पद को प्राप्त होने के बाद भी जय सिया राम। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि बिना ज्ञान के जो मुक्ति नहीं हो सकती है, वह ज्ञान भी राम जी की कृपा से ही सुलभ है। इसलिए चरणाश्रय लेना आवश्यक है, भगवान के चरण का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। आगे क्या कहा? वंदे तमशेष कारण परम, अशेष कारण परम कहा। क्या कहा? कारण परम। संसार में जहाँ तक एक का कारण दूसरा, दूसरे का कारण तीसरा इत्यादि मिलते हैं, उन समस्त कारणों के कारण भी कौन हैं? भगवान श्री हरि, जिनका कोई कारण नहीं, उनका कोई कारण नहीं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे पर हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं उनको। क्या कहते हैं? परम आत्मा। ठीक है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। यस्यांशेनैव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, अपि जातो महाविष्णुर्यस्य दिव्य गुणाश्च एकः, कार्यकारणयोः परः परम पुरुषो रामो दाशरथिर्बभूव। तो अनंत ब्रह्मांडों का कारण और सर्वश्रेष्ठ परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र ही हैं। रामाख्यमीशम हरिम, हरि शब्द अनेक अर्थों का द्योतक है। अमरकोश में लिखा है, यथा नीलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहान सुवाजिषु, सुकाहिक पिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु। यम, यम का भी नाम हरि है अमरकोश के अनुसार। यम को भी क्या कहते हैं? हरि। पवन को भी हरि, इंद्र का भी नाम हरि है। सूर्य, विष्णु, सिंह, किरण, घोड़ा, तोता, सर्प, कपि, मेढक और पिंगल वर्ण, पांडु वर्ण, इन सबको क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। जिसको क्वीज आई कहते हैं, पिंगल वर्ण का नेत्र आपका थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, वो हरि हैं। एक है ना, हरि बोला हरि ने सुना, हरि गए हरि के पास, वो हरि हरि में गए, ये हरि भये उदास। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो हाँ हाँ क्यों कर रहे हो? हरि बोला, हरि माने मेढक, हरि ने सुना, हरि मतलब सांप, मेढक ने टर टर बोला तो सांप ने सुना।
हरि गए हरि के पास। कौन गए हरि के पास? सांप गए मेढक के पास। हरि गए हरि के पास। वो हरि वो मेढक हरि में गए, ब्रह्म में, मतलब पानी में गए। कहाँ गए? पानी में गए। ये हरि भय उदास। सांप क्या हो गया? उदास हो गया। तो मतलब हरि के इतने अर्थ हैं। ठीक है, तो यहाँ हरि का कौन सा अर्थ लेना है? यहाँ हरि जो है ना, वह व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति से बनेगा। अचह इह सूत्र है उणादि का। ह्री हरणे धातु है। हरति पापम इति हरि या हरति दुखम इति हरि। दुख हरने वाले। हरि का नाम, हरि का अर्थ क्या होगा? दुख हरने वाले। राम का विशेषण हुआ। ठीक है, क्लेशम हरति इति हरिहि। हरिर हरति पापानि, पापानि हरति इति हरिहि। तो वो हरि कौन है? रामाख्यम। वो रामाख्य हैं। राम उनका नाम है। क्या नाम है? राम उनका नाम है। तो ये बिल्कुल जो ये इन्होंने लिखा है, बिल्कुल श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो प्रथम मंगलाचरण श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उसी का मोटा मोटी पूरा उसी का अर्थ ले लिया है। देखो उसका भी अर्थ क्या? जन्माद्यस्य यतः, पदार्थों में संबंध और विच्छेद से जिसके द्वारा, अन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञ स्वराट, जिनके द्वारा इस अखिल विश्व का जन्म पालन और संहार होता है। स्वराट, जो पदार्थों के विषय में सर्वज्ञ हैं, स्वतः ज्ञान सिद्ध हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिनके विषय में ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते, जिसमें विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और आदि कवि ब्रह्मा के लिए भी जिन्होंने वेद प्रकट कर दिया। जैसे तेजस जल और कांच में मिट्टी आदि का विनिमय, एक में दूसरे का भासमान होता है, एक में दूसरे का भासना होता है, उसी प्रकार त्रिगुणात्मिका सृष्टि अमृषा की तरह, सत्य की तरह भासित होता है। अपने धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अपने प्रकाश से त्रिकाल में जो माया मुक्त है, निरस्त कुहक है, जो इनका अंधकार चला गया, जो अंधकार से ऊपर हैं, माया से मुक्त हैं, ऐसे सत्य का हम ध्यान करते हैं। उसी प्रकार यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यही बात यहाँ भी आ गई। ठीक है, तो वो ब्रह्म कौन है? रामाख्यमीशम हरिम। वो ब्रह्म कौन है? रामाख्यमीशम हरिम। उनका नाम राम है। क्या नाम है? राम है। अब यहीं तक रखते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।